कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो संख्या दे रखी है हमें, उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार हम 140 को लिखेंगे। 140 में 2 का भाग देंगे सबसे पहले, तो कितना आया, 2 का भाग देने पर हम जाएगा 70 पर, 7 दूनी 14 70। फिर 70 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर हमारे पास में आता है 35। अब 35 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, न ही 3 का पूरा पूरा भाग जाता है और न ही 4 का, 5 का पूरा पूरा भाग जाता है 35 में। तो 35 में 5 का भाग दिया, 5 7 35, हमारे क्या पास में क्या बचा 7, और 7 में किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। सवाल में देखो दे रखा है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं पहले। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक तो 1 का भाग जाता है पूरा पूरा और एक सव्यम का भाग जाता है। मतलब कोई भी संख्या उसका खुद का और उसमें 1 का, 2 ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता और 1 का भाग जाता और किसी का नहीं जाता। उसके बाद में 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में एक तो 3 का भाग जाता है, एक 1 का भाग जाता है और एक 9 का भाग जाता है, 3 संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। और क्या 11 हो जाएगी, और क्या है 13, फिर 17, 19 हो जाएगी, फिर 23, 29, ये सारी क्या है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सवाल नंबर 2 है 156 के अभाज्य गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसी प्रकार 156 को लिखना है यहाँ पर, और 156 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितने पे जाएगा 78 पर, क्योंकि 78 दूना 200, 156। फिर 78 में किसका भाग देंगे, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है 78 में, तो हमारे पास में आ जाएगा 39। अब 39 में 2 का भाग नहीं जाता, तो किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 3 तिये 9, बचा कितना 13। अब 13 में किसका भाग जाता है, 13 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2, फिर 2, फिर 3, फिर 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। चाहे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 या 13। सवाल नंबर 3, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यह लिखेंगे 3825, पीछे कौन सी संख्या है, पीछे 5 है, तो इसमें किसका भाग देंगे, 5 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो 5 का भाग दिया 3825 में, सॉरी। ठीक है, तो 5 का भाग दिया, कितना है 765 पूरा पूरा। अब 765 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देना है 765, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 का भाग दिया तो हमारे पास में कितना है 153, और 153 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 51, 5 तिया 15, 3 एकम 3। अब 51 में 3 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, कितना आएगा 17, 17 तिया 51, और 17 में किसका भाग जाएगा 17 का, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17,
तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17। इसी प्रकार सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दे रखा है 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 5005 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। अब 1001 आ गया तो 1001 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 21, 143 आ गया। अब 143 में किसका भाग देंगे? जो कि पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 3 4 5 6 7, कौन सी संख्या ऐसी है जिसका पूरा पूरा भाग 143 में चला जाए? तो हम भाग देते हैं 11 का। कितने पे जाएगा? 11 एकम 11, 14 में से 11 गए, हमारे पास में 3 बचा और 3 और ये 3 मिलकर कितने हुए? 33। कितने पे जाएगा? 11 तिया 33, तो 13 पर। अब 13 में 2 का भाग भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता। इस प्रकार देखेंगे तो 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 13 में 13 का भाग दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। जहाँ 1 आ जाए वहाँ इसको बंद कर देना है प्रक्रिया को। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। कितना आया? 5 × 7 × 11 × 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। सवाल नंबर 5 पहले का दे रखा है 7429 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 7429 सबसे पहले भाग देंगे, इसमें कितने का जाएगा? 17 का भाग जाएगा, जो कि जाएगा 437 आ जाएगा। फिर 437 में 23 का भाग देंगे तो आ जाएगा 19, और 19 का 19 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 7429 के 17 × 23 × 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।